हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर पब्लिश कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 जून 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो MDL ATS 01 2026 सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस बेच 2026 का ये यहाँ पे है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई है। आगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दे रखा है। ये आपको 3 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और जो आपकी मराठी लैंग्वेज वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, जो कि लिस्टेड प्रीमियम नवरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, इसके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए इंडियन नेशनल से। 11 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले तो ग्रुप एंड ट्रेड्स आप देख सकते हो। ड्रोर्समैन मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, फिटर की भी 20 है, पाइप फिटर की 20 है, और स्ट्रक्चरल जो फिटर है उसकी भी 20 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 2 साल की रहने वाली है। 15 से 19 वर्ष कैंडिडेट की एज लिमिट होनी जरूरी है। कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप दिया हुआ है। इसमें कैंडिडेट ओनली 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। यानी यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकल गई है नॉन ITI फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। फिर बात करते हैं ग्रुप बी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्स ITI फिटर की 50 वैकेंसी है, ड्रोर्समैन मैकेनिकल की 20 है, इलेक्ट्रीशियन की 50 है, ICTSM की 20 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 30 है, RAC की यहाँ पे 30 वैकेंसी निकल गई है, पेंटर जनरल है उसकी 25 है, पाइप फिटर प्लम्बर की 30 है, वेल्डर की 40 है, कोपा की 30 है, और यहाँ पे वुड वर्क टेक्नीशियन कारपेंटर की 30 वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ कैंडिडेट की एज लिमिट 16 से 21 वर्ष रखी गई। 1 साल की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो रखी गई। फिर बात करते हैं जो ग्रुप सी 8 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, तो रिगर की 20 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की भी 20 वैकेंसी है। यहाँ कैंडिडेट की जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी रिगर की 2 वर्ष की होगी, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 1 वर्ष 3 महीने की रहेगी। 14 से 18 वर्ष कैंडिडेट की एज लिमिट वो यहाँ पे रखी गई है। एज लिमिट है इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 1 अक्टूबर 2026 तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो 10th पास आउट वाले जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स की बात करें, तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। इसमें जनरल साइंस और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स वो आप लोगों के यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है जिसके अंदर आपको ड्रोर्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और स्ट्रक्चरल फिटर है। फिर बात करते हैं पाइप फिटर की, तो इसमें भी कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। SC ST का कोई कैंडिडेट है तो ओनली पासिंग मार्क्स भी यहाँ पे चल जाएंगे। फिर ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो भी वैकेंसी निकल गई है, इसमें कैंडिडेट के पास में है वो ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। इसके साथ ही 10th क्लास है उसमें भी 50% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। ITI जो यहाँ पे ट्रेड्स दे रखे हैं उसी के अंदर कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी है। जो एपरिंग कैंडिडेट जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट यदि 1 अक्टूबर 2026 तक आता है तो वो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिगर और गैस वेल्डर के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है वो 8वीं पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे भी है, वो ओनली पासिंग मार्क्स ही कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये तो हो गया यहाँ पे जो कैंडिडेट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकल के आई थी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी। जो भी कैंडिडेट कम्युनिटी का लाभ लेगा उन कैंडिडेट के पास में है वो वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद गाइडलाइंस है वो दे रखी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो कि www.mazgaon.in के ऊपर आपके जाके कैरियर्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप में जाके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC, SC BC, EWS, AFC कैटेगरी के लिए 100 रुपए, अदर कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे है वो नहीं रखी गई। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे कैंडिडेट के लिए रहने वाले है तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को दे रखी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ग्रुप ABC है, कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। ऑनलाइन जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले। सब्जेक्ट है 2 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। ग्रुप A 10th क्लास पास आउट के लिए तो यहाँ पे है वो
इंग्लिश एंड जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे आईटीआई पास आउट के लिए। इंग्लिश, जीके, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। और एट पास आउट के लिए भी वही इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वो 100 क्वेश्चंस है यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, नागपुर, लातूर, कोल्हापुर और नासिक है, वहां पे कैंडिडेट की एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट को सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड का अलॉटमेंट वो यहाँ पे किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन से वो थर्ड स्टेज आपकी रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट है उसको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है। मिनिमम ट्रेनिंग में कैंडिडेट 200 दिन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेजेंट होना। उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपको दे रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को यहाँ पे दिए, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए सुटेबल हो। नीचे इंपोर्टेंट डेट्स दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म 11 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक है, वो यहाँ पे भरा जाएगा। फीका पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ये भी 11 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक है, वो आप कर सकते हो। टेंटेटिव डेट की बात करें, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट है, यानी कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसकी जो स्क्रीनिंग होगी उसके बाद में एक लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो 10 जुलाई 2026 तक जारी हो सकती है। उसके बाद कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेशन जो पेश करना है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, यानी किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है तो उनको अभ्यावेदन पेश करने का मौका दिया जाएगा, तो 15 जुलाई 2026 तक वो हो सकता है। एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी वो 15 जुलाई 2026 तक है, वो हो सकती है। और इसकी एग्जाम हो वो टेंटेटिवली बात करें तो 25 जुलाई 2026 को है वो यहाँ पे कैंडिडेट है वो एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है। सभी कैंडिडेट जो भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको यही एडवाइस दी गई है, तो वो लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जो इंपोर्टेंट अपडेट्स होगी वो आपको देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, कॉन्टेक्ट के लिए डिटेल्स दे रखे हैं, तो आप इन पे है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो बढ़िया वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकल गई है। 8वीं पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। सारी इंपोर्टेंट जानकारी मैंने हालांकि आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर आप लोगों की प्रोफाइल 100% कंप्लीट यहाँ पे होनी जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट जनरेशन की जो कार्रवाई है वो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से ही करनी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।